किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। पदच्छेद। किरीटिनम अर्थात मुकुट से सुशोभित को, गदिनम अर्थात गदा से युक्त को, चक्रणाम अर्थात चक्रधारी को, च यानी और, तेजो राशिम अर्थात कांतिपुंज को, सर्वतः अर्थात सब ओर से, दीप्तिमंतम अर्थात प्रकाशवान को, पश्यामि अर्थात देखता हूं, त्वाम यानी तुमको, दुर्निरीक्ष्यम अर्थात कठिनता से देखे जाने योग्य को, समन्तात सभी ओर से, दीप्तान लार्क द्युतिम अर्थात प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के सदृश ज्योति युक्त को, अप्रमेयम अर्थात अनिर्धार्य स्वरूप को। अनुवाद। मैं आपको तेजोमय मुकुट से सुशोभित, दुष्ट दल दलनी गदा से युक्त तथा सुदर्शन चक्र से सुसज्जित, सब ओर से प्रकाशवान कांति के पुंज, कठिनता से देखे जाने योग्य, प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के सदृश ज्योतिर्मय और सभी ओर से अनिर्धार्य स्वरूप देखता हूं। त्वमक्षरम परमं वेदित्वयम् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं व्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। पदच्छेद। त्वम अर्थात तुम, अक्षरम अर्थात नाशहीन अविनाशी, परमम अर्थात प्रधान सर्व प्रमुख, वेदित्व्यम अर्थात जानने योग, त्वम यानी तुम, अस्य यानी इसका, विश्वस्य अर्थात संसार का, परम अर्थात महान, निधानम अर्थात आधार आश्रय, त्वम अर्थात तुम, अव्ययः अर्थात क्षयहीन अमर, शाश्वत धर्म गोप्ता अर्थात अनादि धर्म के रक्षक, सनातनः अर्थात पुराण कारणहीन, त्वम यानी तुम, पुरुषः अर्थात परमेश्वर, मतः अर्थात सुनिर्धारित विचार, में यानी मेरा। अनुवाद। आप अविनाशी हैं, सर्वप्रधान हैं, एकमात्र जानने योग्य वस्तु हैं, आप इस संसार के महान आधार आश्रय हैं, आप अनादि धर्म के अमर रक्षक हैं और आप ही पुराण पुरुष अर्थात परमेश्वर हैं, ऐसी मेरी मान्यता है, अर्थात ऐसा मैं समझता हूं। अनादि मध्यांत मनंत वीर मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। पदच्छेद। अनादि मध्यांतम अर्थात आरंभ, मध्य तथा समापन से रहित को, अनंत वीर्यम अर्थात निस्सीम सामर्थ्य से युक्त को, अनंत बाहुम अर्थात अगणित भुजाओं वाले को, शशि सूर्य नेत्रम अर्थात चांद सूरज रूप आंखों वाले को, पश्यामी अर्थात देखता हूं, त्वाम यानी तुमको, दीप्त हुताश वक्त्रम अर्थात प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाले को, स्वतेजसा अर्थात अपनी कांति से, विश्वम अर्थात संसार को, इदम यानी इसको, तपंतम अर्थात संतप्त करते यानी तपाते व जलाते हुए को। अनुवाद। मैं आपको आरंभ, बीच तथा समापन से रहित, निस्सीम सामर्थ्य से युक्त, अगणित भुजाओं वाले, चांद सूरज रूप आंखों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाले तथा अपनी कांति से इस संसार को जिसमें मैं खड़ा हूं तपाते जलाते से हुए देखता हूं। द्यावा पृथ्वीयोरिदमंतरम हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वादभुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवयथिम महात्मनः। पदच्छेद। द्यावा पृथ्वीयो अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के, इदम अर्थात यह, अंतरम यानी बीच का आकाश, ही यानी ही, व्याप्तम अर्थात परिपूर्ण है, त्वया अर्थात तुमसे, एकेन यानी एक से, दिशा अर्थात दिशाएं,
च यानी तथा, सर्वः अर्थात सब, दृष्ट्वा देखकर, अद्भुतम अर्थात अलौकिक को, रूपम अर्थात रूप को, उग्रम अर्थात भयंकर को, तव अर्थात तेरे, इदम अर्थात इसको, लोकत्रयम अर्थात तीनों लोक, प्रव्यथितम अर्थात अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, महात्मन अर्थात हे उदात्त वृत्ति वाले। अनुवाद। हे उदात्त वृत्ति वाले विराट पुरुष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक अकेले आप से ही परिपूर्ण हो रही हैं। साथ ही आपके इस अलौकिक किंतु भयंकर रूप को देखकर स्वर्ग, मर्त्य और अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों के जीव अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं, अर्थात भय के मारे कांप रहे हैं। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिद भीतः प्राण जलयो गृणन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पदच्छेद। अमी यानी ये, ही यानी सचमुच, त्वाम अर्थात तुमको, सुरसंघा अर्थात देवताओं के समूह, विशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, केचित यानी कोई, कुछ, भीतः अर्थात डरे हुए, प्राणजलयः अर्थात हाथ जोड़े, गृणन्ति अर्थात गुणगान करते हैं, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, इति अर्थात ऐसा, उक्त्वा यानी कहकर, महर्षि सिद्ध संघा अर्थात महर्षियों और सिद्धों के समुदाय, स्तुवन्ति अर्थात स्तुति करते हैं, त्वाम यानी तुमको, स्तुति भी अर्थात स्तोत्रों द्वारा, पुष्कला भी अर्थात उत्तम उत्तम सुंदर भावमय द्वारा। अनुवाद। ओह, सचमुच ही ये देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कुछ शेष डरे हुए हाथ जोड़े आपका गुणगान करते हैं, तथा महर्षियों एवं सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम अर्थात सुंदर भाव भीने स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। टिप्पणी। भगवान के विराट रूप में प्रवेश करने वालों की यहां 3 श्रेणियां दिखलाई गई हैं। प्रथम, वे देवगण जिनकी मृत्यु आ चुकी है, मरने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय, वे शेष बचे हुए देवता जो अपने सम्मुख बहुत से देवताओं को भगवान के बीभत्सकारी रूप में प्रवेश करते देखकर अपनी भी जान की अब बहुत समय के लिए खैर ना समझते हुए डर के मारे हाथ जोड़कर उनके नाम और गुणों का बखान करके उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी उन महर्षियों एवं सिद्ध जनों की है जो भगवान के तत्व का यथार्थ रहस्य जानने के कारण उनके रौद्र रूप अथवा मृत्यु को भी अपने सामने खड़ा देखकर तनिक भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, उल्टे समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए अनेक प्रकार के सुंदर भाव में स्तोत्रों द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक भगवान का स्तवन तथा यशोगान करते करते आनंद विभोर हो रहे हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वे शिवनो मरुत्श्चोषंपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। पदच्छेद। रुद्रादित्य अर्थात रुद्र और आदित्य, वसवः अर्थात वसु, ये यानी जो, च यानी और, साध्या अर्थात साध्य देवता, विश्वे अर्थात विश्वे देव, अश्विनौ अर्थात अश्विनी कुमार, मरुतः अर्थात मरुदगण, च यानी और, ऊष्मपाः अर्थात पितरों के समुदाय, च यानी और, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा अर्थात गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों के गण, वीक्षन्ते अर्थात देखते हैं, त्वाम यानी तुमको, विस्मितः अर्थात आश्चर्यचकित हुए, च यानी तथा, एव ही सर्वे यानी सब। अनुवाद। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 12 साध्य देवता, 10 विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार
और 49 मरुत तथा पितरों के 7 समुदाय और गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों के गण हैं, वे सब ही आश्चर्यचकित हुए आपको देखते हैं, अर्थात आपके इस अद्भुत रूप को देख रहे हैं। रूप